देखिए ये बहुत ही फिनोमिनल विजुअल्स हैं, ये डिफाइनिंग है, पूरी दुनिया को इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खास करके चाइना को, पाकिस्तान को। मैं तो थोड़ी देर पहले ट्विटर देख रहा था, रोमाना पूरा भरा पड़ा है पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से जो भारत को मुबारकबाद दे रहे हैं इतने ग्रैंड स्केल पे इतना बड़ा G20 आयोजित करने के लिए। और ये तस्वीरें जो हैं पूरी दुनिया को संदेश देती हैं दैट इंडिया हैज अराइव्ड। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर, एक क्लोज टू डेवलप्ड नेशन के तौर पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत का पोजीशन जो है वो फॉलो किया जाता है। जी आप रोमाना कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है ना, इंडिया हैज अराइव्ड, मतलब लक्ष्य हम वो, क्योंकि आंकड़े होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इस वजह से 2047 तक वाला हमने रखा है विकसित देश बनने का। लेकिन त्रिपाठी जी, और विकसित देश और बड़ी महाशक्ति क्या होगी? आज ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की तो ये बयां कर रही हैं कि लीजिए, दुनिया का सबसे कद्दावर देश, सबसे बड़ा नेता हिंदुस्तान में, और भारत वो मकाम हासिल कर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। रोमाना जी, आप एकदम सही कह रही हैं कि इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है। और कई बार आंकड़े मायने नहीं रखते हैं, कई बार आपका परसेप्शन बहुत मायने करता है डिप्लोमेसी में। और आज हिंदुस्तान ने उस परसेप्शन को दुनिया को दिखा दिया है कि आज उसके अंदर वो क्षमता है। हम देख रहे, बहुत मेस्मराइजिंग वो पिक्चर थी। और स्पेशली जैसे आशीष जी कह रहे थे, चाइना आज क्या सोच रहा होगा, उसकी जो फेर स्थिति की हिंदुस्तान पूरी दुनिया का लीडर बनने का, आज उसके स्वप्न पर हिंदुस्तान की जो क्षमता है, हिंदुस्तान का जो दर्शन है, वो दर्शन साथ लेकर चलने की है। और चाइना का जो दर्शन विस्तारवादी का, ये अपने आप में चाइना को बहुत बड़ा सबक है कि इस दुनिया को नेतृत्व तो वही दे सकता है जिसके अंदर गांधी का दर्शन समाहित है। देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कुछ कह रही है, ये पिक्चर कह रही है कि यही ग्लोबल साउथ की आवाज। सर, आपने जिस गांधी दर्शन की बात की ना, नहीं भूलना चाहिए कि गांधी का वो दर्शन कहां से निकल कर आया। गांधी के दर्शन पर प्रभाव किसका था? वो प्रभाव गीता का, वो दर्शन गीता से निकल कर आया। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको देती चलूं, उसके बाद मैं अपने डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का रुख करूंगी कि साहब, महात्मा गांधी शुरुआती पढ़ाई तो उनकी राजकोट से हुई, लेकिन उसके बाद वकालत करने के लिए वो इंग्लैंड गए, और वहां पर इंग्लैंड में उनके एक मित्र थे जिन्होंने महात्मा गांधी को गीता दी। और वहां से महात्मा गांधी का गीता के साथ ये जुड़ाव और पूरे गांधी दर्शन पर गीता का प्रभाव जो आज दुनिया देख रही है। आशीष, डिफेंस एडिटर हमारे। बिल्कुल रोमाना, और ये मैसेज भी अब तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि हर एक देश की तरफ से जो पुष्पांजलि अर्पित की गई है, वहां पर श्रद्धांजलि के लिए जो पुष्प रखे गए, उस पर क्या मैसेज लिखा गया है। देखिए जो तस्वीर रोमाना आप कुछ समय पहले बोल रहे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन साथ में चल रहे हैं और ऋषि सुनक पीछे से वो फिर साथ में आगे आ गए। वो एक ये जो पर्सनल बॉन्डिंग है ये भी दिखाई देगी। वो तो बहुत, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ऋषि सुनक तो एकदम चौड़े होके सबको कह रहे होंगे आप लोग मेहमान हैं, मेरा तो ससुराल है। और जाहिर सी बात है ये जो बॉन्डिंग है, ये जो फीलिंग है, ये कनेक्शन, ये इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भी दिखाई देगा, जो कि प्राइमरी फोकस है। एक और क्विक पॉइंट मैं दर्शकों को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं और आशीष कुमार भी, हम लोग कई, ये देखिए एक मैसेज जो एग्जैक्टली आ रहा है from the people in the memoriam of the from the people of United Kingdom and Northern Ireland, जो भी एक लंबा एक मैसेज लिखा गया है। और ये तस्वीरें मैं रोमाना जो बता रहा था कि देखिए जब हम जाते हैं फॉरेन कवरेज करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जब वो किसी मल्टीलैटरल या द्विपक्षीय वार्ता में पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत में जिस तरह से सारे टीवी चैनल्स में दिखाई देता ना, ये तस्वीरें विश्व के कोने कोने में और सारे देशों में ये तस्वीरें जारी होंगी। और ये तस्वीरें देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, देखिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट पर, उसके चारों ओर वो जो पुष्पांजलि दी गई है और हर देश की तरफ से अपना एक रीत वहां पर रखा गया है। रीत मतलब वो फूलों का एक गोल चक्र जो श्रद्धांजलि के लिए अर्पित किया जाता है, उसी के ये क्लोजअप शॉट्स आ रहे हैं, मतलब नजदीक की तस्वीरें आ रही हैं। और वो उस पर जिस तरीके से देश का नाम और देश की तरफ से जो संदेश वहां पर श्रद्धांजलि के लिए लिखा गया है, उसके बारे में वो बयां कर रही है तस्वीरें जो सामने आ रही थी, जिसके बारे में अभी हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह आपको जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक बार फिर से रुक करते हैं, आशीष कुमार सिंह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा समझते हैं कि अब आगे यहां से कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आशीष, वो अंदर वाली तस्वीरें तो अभी सामने नहीं आई हैं, मुझे लगता है वो शांति दीवार पर हस्ताक्षर और वो जो विजिटर्स बुक होती है उसमें अपने भाव लिखने वाली तस्वीरें वो देख पाएंगे हम, या वो अंदर ही हो जाएगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, मामला थोड़ा डिलेड चल रहा है?
हाँ, समय तो थोड़ा आगे स्पिल ओवर हो गया है निश्चित तौर पर। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अब भारत मंडपम वेन्यू पर भी पहुंचना इन सभी लीडर्स को, लेकिन उसकी भी तस्वीरें आएंगी रोमाना। निश्चित तौर पर अभी अंदर साइनिंग ऑफ वॉल चल रहा होगा और उसके बाद विजिटर्स बुक भी सभी लोग साइन करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके निकलेंगे। और लेकिन एक चीज़ बता दूं कि डिले ज़रूर थोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ से भारत मंडपम व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, बहुत ही करीब है। हार्डली 2 मिनट में वेन्यू में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जरूरी है बताना, क्योंकि वो लोग जो दिल्ली में नहीं रहते हमारे दर्शक, उनको ये बताइए आपकी किस तरीके से राजघाट और भारत मंडपम जो है उसके बीच में फासला ज्यादा नहीं है आशीष? कोई ज्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से क्लियर रूट्स होते हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स के एक के बाद एक, कुल मिलाकर के मुझे लगता है 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे यहां से निकलने के बाद। लेकिन इंडिविजुअल लीडर्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा, इतना करीब है। हार्डली 2 से 3 या 4 किलोमीटर मैक्स होगा जो भारत मंडपम है, जो ग्रैंड भारत मंडपम बनाया गया भारत की तरफ से, जहां पर G20 का आयोजन चल रहा है, जहां पर वो लास्ट सेशन होना है 12:30 से। अब जाहिर सी बात है कि समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम रिकलेक्ट कर लेते हैं कि देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट था कि आज एक और मुसीबत सामने होती कि आज वो डिक्लेरेशन निकालना होता, उसको लेकर के मंथन में समय लग सकता था, जिसको कल ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अचीव कर लिया गया। सबसे जटिल जो मुद्दा था रशिया वाला, उसको एड्रेस कर दिया गया, रशिया को सीधे कंडेम नहीं किया गया और सभी इस बात पर राजी हो गए कि यूक्रेन जंग का जिक्र भी कर दो और एक साथी को नाम लेके कंडेम भी मत करो। और बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए वो बड़ी जीत जो हिंदुस्तान के नेतृत्व में एक तरीके से पूरे विश्व ने हासिल की है और फिर उसका जश्न भी रात में राष्ट्रपति की ओर से दिए गए डिनर के रूप में मना लिया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।